तो हेलो बच्चों, एयर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल के वीडियो हम मलिक मोहम्मद जैसी की जीवनी को पढ़ाए थे। आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं मलिक मोहम्मद जैसी का संपूर्ण अर्थ कविता। अगर आप मेरे चैनल अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके मलिक मोहम्मद जैसी को देख लीजिए, संपूर्ण तरीके से उसकी जीवनी को पढ़ा दिए। आज आप सभी के पास हम लेके आ चुके हैं मलिक मोहम्मद जैसी का प्रथम पद संपूर्ण सब्जेक्टिव। और ये वादा के साथ आप लोगों को हम कह सकते हैं कि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने का जरूरी नहीं है, आपको संपूर्ण अर्थ बता देंगे और बेहतरीन तरीके से भी समझा देंगे। तो आइए, एक बार अगर मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त लोग को बता दीजिए जो गांव में, देखिए ये चैनल में हम फ्री पढ़ाते हैं और फ्री का फ़ायदा उठाने के लिए दीजिए। वो बच्चा जो गांव में पढ़ रहा है ना, जो कंटेंट खोजता है और पेड क्लास नहीं ले पा रहा है, पैसा की किल्लत है, तो भाई उसको दिखा दीजिए ताकि वो बच्चा पढ़ सके, है ना, कुछ मदद हो जाए। इसीलिए आप अपने दोस्त को बता दें एयर क्लासेस के बारे में। तो आज हम आप सभी के बीच में लेके चलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के प्रथम पद की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी अपने आप को बतलाता है। उसमें बतलाता है कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ। ये अपने आप का तुलना करता है बहुत सारे चीज़ से। देखिए, जैसी साहब जब इस संसार में आए तो उन्होंने अल्लाह ताला का, भगवान का बनाया हुआ अनेकों चीज़ को देखा, ऊपर देखा, आसमान में देखा, ये देखा कि उसमें भी कुछ न कुछ कलंक है। तो लेकिन वो आसमान में सूर्य चांद को देखा, लेकिन चांद के अंदर में भी देखा कुछ न कुछ कलंक है। तो ये देखा कि वो कलंक को छुपा करके पूरे संसार को रोशन करता है, रोशनी देता है। उसके बाद नीचे आए, समुद्र में देखा समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी ये है कि अवगुण उसमें ये है कि खारा पानी है, नमकीन पानी है, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। तो उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ के अंदर में अच्छाई बुराई छुपा हुआ है, लेकिन इंसान बेहतर तब होता है जब वो अपने अंदर के अच्छाई को पहचान के आगे बढ़ाता है। वही सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। तो आइए आप सभी को हम लेके चलते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। देखिए, मलिक, आप लोगों के पास में बुक नहीं है तो दिगंत भाग 2 क्लास 12 का बुक ले लीजिए और संपूर्ण तरीके से पढ़िए। पहला लाइन है, कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। नैन का मतलब होता है मेरे बच्चे आंख। नैन का मतलब क्या होता है बोलो तो आंख। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद, कवि का मतलब होता है कवि, कवि कवि लिखने वाला, है ना, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसे। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। गुनी का मतलब होता है गुणवान, गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, है ना, अच्छा व्यक्ति। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं कैसा व्यक्ति हूँ, गुणवान व्यक्ति हूँ, बेहतर व्यक्ति। समझ में आ गया? एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। बोलो बाबू, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी कहता है कि मेरे पास एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ। उसके बाद कहता है सो बिमोहा जे कभी सुनी। बिमोहा मतलब होता है मोहित हो जाना। क्या होना बोलो तो मोहित हो जाना। मोहित किसी की याद में मोहित हो जाना, मोहित हो जाना। जैसे हम लोग किसी की याद में मोहित हो जाते हैं ना, आप लोग मोहित हो जाते होंगे किसी की याद में, है ना। आप किसके याद में मोहित होते हैं हमको तो मालूम नहीं है। वही कहता है कि सो बिमोहा, सो मतलब होता है जो, सो मतलब क्या होता है बोलो तो जो, सो बिमोहा जे कभी सुनी। कभी मतलब कभी सुनी। कहता है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सो बिमोहा जे कोई सुनी। ये लाइन में कहना चाहता है मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन जो कोई, मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ और मेरे बात को जो कोई भी सुनता है मोहित हो जाता है, मेरे तरफ आकर्षित हो जाता है, बार बार सुनने का मन करता है। यही बतलाना चाहता है। देखो कितने अच्छे बात बतलाए। कहता है मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ, जो कोई भी मेरे बात को सुनता है वो मेरे तरफ मोहित हो जाता है। क्या बंदा है वो। उसके बाद कहता है चांद जइस जग विधि। चांद मतलब चंद्रमा होता है। चांद मतलब क्या होता है बोलो तो चंद्रमा, चंद्रमा। कहता चांद जइस जग विधि अवतारा। जग का मतलब होता है संसार, विधि का मतलब होता है ईश्वर, अवतारा का मतलब होता है उतारना। जग मतलब संसार, विधि मतलब ईश्वर, अवतारा मतलब होता है उतारना। चांद मतलब चंद्रमा, जइस मतलब जैसे। कहता है इस संसार में चांद जइस जग विधि अवतारा। कहता है ईश्वर ने इस संसार में चांद को भी पैदा किया, है ना, चांद को भी पैदा किया, लेकिन वो पूरे चांद जही जग विधि अवतारा, दीने कलंकिनी उजियारा। कहता है अल्लाह ताला भगवान इस संसार में चांद को पैदा किया लेकिन उसके अंदर में क्या दे के रखा हुआ है देखो तो कलंक दे के रखा हुआ है। किन्हीं उजियारा, उजियारा मतलब उजारा करना। कहता है देखिए अल्लाह ताला भगवान इस संसार में चांद को तो पैदा किया लेकिन उसके अंदर में भी कलंक दे दिया है, कलंक दे के रखा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा अपने कलंक को छुपा करके पूरे संसार को उजागर करता है, पूरे संसार को उजागर करता है। इसीलिए मेरे दोस्त आपके अंदर में अल्लाह ताला भगवान जो भी दे के रखा हो
अच्छाई बुराई सब चीज़ दे के रखा हुआ है, आप पे डिफेंड करता है आप क्या निकालना चाहते हैं। अगर आप अच्छाई की तरफ देखते हैं तो एक बेहतर इंसान बनिएगा, बुराई की तरफ देखिएगा तो आप बुरा इंसान बन जाइएगा, आप पे डिपेंड करता है। वही कहना चाहता है, कहता है देखो मेरे चांद जैसे, कहता है ईश्वर ने इस संसार में चांद को पैदा किया लेकिन उसके अंदर में भी कुछ ना कुछ गलत है। याद रखना हर एक इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ गलती छुपा हुआ है। कहता है अगर ऊंच है तो नीचा होगा, अगर आगे है तो पीछे होगा, अगर अच्छाई है तो बुराई 100% होगा। तो आपको तय करना है कि क्या हम करेंगे, मेरे अंदर के क्या चीज़ निकालना है। कहता है आप अच्छाई को निकालिए, आगे बढ़िए, बेहतर कीजिए। वही ये दोनों लाइन में कहता है, मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ, जो कोई भी सुनता है मोहित हो जाता है। आगे कहता है कि जब कोई, कहता है इस बार नए संसार में चांद को पैदा किया लेकिन उसमें भी कलंक है, लेकिन वो अपने अंदर के कलंक को छुपा करके पूरे संसार को उजागर करता है। उसके बाद कहता है जग सूझा एक ही नैना। जग मतलब होता है संसार, सूझा मतलब होता है देखना, नैना मतलब होता है ना आँख। कहता है कि जग सूझा एक ही नैना, उवा सुख मतलब शुक्र तरह अस्त नख तन महा। कहता मैंने इस संसार में, है ना, मैंने इस संसार को एक ही आंख से देखा, एक ही आंख से देखा। उसके बाद इस संसार में मैं चमकता हूँ शुक्र तारा, जैसे आसमान के अंदर में एक शुक्र तारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार मैं इस संसार में चमक रहा हूँ। मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं पूरे संसार को देखता हूँ और पूरे संसार में शुक्र तारा जैसे मैं चमक रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि जो लही अमही डाब न होई। अमही मतलब होता है जो लही, अमी मतलब आम, डाब मतलब होता है मंजर, है ना। जो लही अमही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहता है जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं आता है ना, तब तक के उसमें खुशबू, उसमें सुगंध नहीं आता है। इससे ये समझाना चाहता है हम लोगों को कि जब तक आपके पास मेहनत नहीं लगेगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक क्या आपके अंदर में खुशबू नहीं आएगा, तब तक आप सफल इंसान नहीं बन सकते। मेरे दोस्त, कैसे हम सोच लेते हैं कि आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए जिस वक्त आप सोते रहते हैं उस वक्त कोई बंदा पढ़ता है, जिस वक्त अपने दोस्त के साथ आप पार्टी करने जाते हैं, बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जाते हैं, उस वक्त कोई बंदा पढ़ते रहता है। तो आप ही बताइए कौन आपसे आगे बढ़ेगा, वो टॉप करेगा या आप टॉप कीजिएगा। वही यहाँ पे देखो कहता है कि जब चांद क्या कहना चाहता है ना, जो लही अमही डाम न होई तो लही सुगंध बसाई न होई। कहते जब तक आम के पौधा में मंजर नहीं आता तब तक के सुगंध नहीं बसाता है, नहीं हुआता है ना। उसके बाद कहता है आप ही थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा समझने की बात है कि आपके पास में दो पौधा है ना, एक में मंजर आया और एक में मंजर नहीं आया। तो आप देखिए जिस पौधा में मंजर आया है वो पौधा पे आप खाद, बीज, पानी सब चीज़ दीजिएगा, उसका अच्छा केयर कीजिएगा। लेकिन एक पौधा जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही बेहतर है, लेकिन वो मंजर नहीं दिया है, आप उसका देखभाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी लायक का नहीं है। इस प्रकार ये समझाना चाहता है कि आप कैसे हैं, आप देखने में बदसूरत है, आप स्मार्ट नहीं लग रहे देखने में, लेकिन आप मेहनती है। अगर आप जॉब ले चुके हैं, आप कामयाब हो गए, तो संसार में आपका इज्जत किया जाएगा, ना कि वो इंसान जो इंसान देखने में खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। तो आप पे डिफाइन करता है आप क्या करना चाह रहे हैं। आप चमकना चाहते हैं तो आप मेहनत करना सीखिए। वही तो कहना चाहता है, जो लही अमही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई ना। जब तक के आम के पौधा में मंजर नहीं आता है तब तक के खुशबू नहीं फैलता है। उसी प्रकार जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ सकते। आगे कहता है किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति बहु असूजा पारा। कहता देखिए इस बार ने इस संसार में समुद्र को उतारा, पानी को उतारा है, लेकिन समुद्र के अंदर में देखो, समुद्र के अंदर में पानी तो बहुत सारा, क्या है, पानी तो बहुत है, पानी बहुत है, लेकिन पानी के भी अंदर में एक कमी दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ बोलो तो, कमी क्या है, खारा है, नमकीन है, उसको हम लोग नहीं पी सकते। उसके गुण ये है कि पानी बहुत है, लेकिन अवगुण ये है कि उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इससे यही बतलाना चाहता है कि हर एक इंसान के अंदर में अच्छाई बुराई तो छुपा हुआ है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। आपके अंदर में एक चीज़ ये है कि अच्छाई है, बुराई को ख़त्म कीजिए, बुराई को दबा दीजिए, अच्छाई को निखारिए, और एक वक्त आएगा आप भी बड़े बड़े इंसान के जैसे, खान सर के जैसे, उसके बाद फिजिक्स वाला के जैसे, ये सब के पास में क्या था, कुछ नहीं था, अपने आप पे काम किया, आज पूरे संसार के लोग इसको बुलाता है। वही है, अल्लाह ताला आपके पास में सब चीज़ दे के रखा हुआ, अच्छाई बुराई। कहता है कि किन्हीं समुद्र पानी जो खरा,
तो अति बहु असूझ अपार, कहता है समुद्र में पानी तो बहुत है, गुण यह है पानी बहुत है, लेकिन ये है अवगुण, ये है कमी, ये है कि खारा पानी है, हम लोग पी नहीं सकते हैं, वही कहना चाहता है। उसके बाद कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाश भाग कंचन गिरी लाग, सुमेरु त्रिशूल, सुमेरु पर्वत है ना, त्रिशूल मतलब त्रिशूल होते विनाश आकाश, कंचन गिरी मतलब होता है कच्चा सोना। कहता है एक बार शिव भगवान सुमेरु पर्वत को मारने के लिए चाहा और लगने के बाद वो कच्चा सोना में परिवर्तन हो गया। याद रखिए कभी हम लोग चाहते हैं कुछ करने के लिए लेकिन हो जाता कुछ और। वही कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, आसमान में जाके वो सोना में परिवर्तन हो गया। उसके बाद कहता है जो लही घड़ी कलंक न पाड़ा, जो लही घड़ी कलंक न पाड़ा तो कांच हुई नहीं कंचन गारा। कहता है कलंक मतलब होता है दाग, कहता है घड़ी मतलब होता है घाड़ा, घाड़ा जिसमें हम लोग कोई चीज बनाते हैं। कहता है याद रखिए जब तक के घाड़ा के अंदर में कलंक नहीं लगता है तब तक उसमें एक कंचन, कच्चा सोना पक्के सोने में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक कि हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक कि आपका वैल्यू, आपका एक अच्छा पोजीशन नहीं आ पाए, प्रोफेसर आदमी नहीं बन सकते, आपका वैल्यू समाज में नहीं बनेगा। वही कहता है कि कच्चा सोना को भी तपना पड़ता है, कच्चा सोना को तपना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है, उसमें कलंक लगता है, बहुत ज़्यादा कलंक लगता है, तब वो सोना का वैल्यू बढ़ता है और आगे चल के मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ जाता है। 1 लाख का 2 लाख में होता है, 2 लाख का 3 लाख में होता है, क्योंकि उसको भी तपना पड़ता है। आप वो कहानी सुने होंगे ना, 2 पत्थर को तराशना शुरू किया और 2 पत्थर को जब तराशना शुरू किया तो एक पत्थर पे जब मार रहे थे वो बहुत दर्द कर रहा था, वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन एक पत्थर को जब तराश रहे थे तो वो पत्थर दर्द बर्दाश्त करके थोड़ा देर सहा, कुछ देर सहने के बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर, मूर्ति की परिवर्तन हो गया और वो पत्थर को उठा करके मंदिर के अंदर रखा। जो पत्थर दर्द नहीं सहा उसको मंदिर के गेट के सामने रखा। अब जो इंसान जा रहा है उस पत्थर पे लात रख के जा रहा है, अब वो इंसान जो दर्द था वो पत्थर पे फूल माला दूध चढ़ रहा है। तो आप तय कीजिए हम कैसा पत्थर बनना चाहते हैं। वो पत्थर दर्द को सहने वाले, ये दर्द को नहीं सहने वाले। याद रखिए अगर नहीं सहिएगा तो आजकल के संसार के लोग आप वही लात दे के जाएगा, कुचल देगा, आपको पूरे तरीके से बर्बाद करके रख देगा। वही कहना चाहता है कि जो लही घड़ी कलंक ना पड़ा कांच हुई नहीं कंचन गारा। कहता है कि जब तक के एक घड़ी में कलंक नहीं पड़ता तब तक के उसके अंदर जो है ना कच्चा सोना पक्के सोने में परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद कहता है एक नैन जस दर्पण ओ ते नहीं निर्मल भाव। कहता मेरे पास एक ही आंख है लेकिन दर्पण के समान है। कहता कोई भी मेरे सामने आता है तो मैं उसको वैसा ही देखता हूँ, मैं अमीर गरीब को नहीं देखता हूँ, किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरा भाव जो है ना निर्मल है, पूरा स्वच्छ है, हल्का है, मेरा भाव निर्मल है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी अपनी एक आंख का तुलना किससे किया, तो दर्पण से किया था। किससे किया था बोलो तो मेरे दोस्त दर्पण से। कहता है एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। कहता मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन दर्पण के समान है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, राजपूत, वैष्णव, शूद्र में कोई किसी में भेदभाव नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद कहता है सब रूपवंत गति मुख चेव ही कई चाओ। कहता जितने भी लोग हैं, रूपवंत का मतलब होता है रूपवान सब, आप लोगों के जैसे खूबसूरत, रूपवान सब। कहता है जितने भी संसार में रूपवान व्यक्ति है, खूबसूरत व्यक्ति है, वह इंसान क्या करता है, जितने भी संसार में खूबसूरत व्यक्ति है वो जब हम भाषण देते हैं ना मेरे बात को चाव से सुनता है, बड़ी चाव लगा के क्या करता है, सुनता है। वही कहता है कि सब रूपवन एक नैन जस दर्पण ओ ते निर्मल भाव है ना, सब रूपवन गति मुख ही कई भाव। कहता है मेरा एक आंख दर्पण का समान है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ जितने भी संसार के खूबसूरत लोग हैं सभी लोग आता है और मेरे बात को ध्यान से सुनता है। ये कविता का प्रथम पद खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम सभी को तुलना करके बतलाया। अगर आपको सारांश कहेगा लिखने के लिए तो क्या लिखना है, मेरे बात को सुनिए। इसमें मलिक मोहम्मद जैसी के प्रथम पद में बतलाया, मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा है ना, मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मेरे पास में एक ही आंख है लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति हूँ, जो कोई भी सुनता है वो मोहित हो जाता। कहता देखिए इस संसार में अल्लाह ताला भगवान ने चंद्रमा को पैदा किया, उसमें भी कलंक है, जो अपने कलंक को छुपा करके पूरे संसार को उजागर करता है। आगे बतलाया देखो इस संसार में ईश्वर ने
कि इसको पानी को पैदा किया और पानी के अंदर में भी अच्छाई बुराई, पानी बहुत है लेकिन उसके अंदर में खारा पानी, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। आगे बतलाया कच्चा सोना को भी पक्के सोना में परिवर्तन होने के लिए उसको तपना पड़ता है, वो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। यही इसका सारांश हो जाएगा और आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप लोगों का इतना देर रहने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, स्वागत। और एक बार आप चलते हैं, कल हम लोग आ रहे हैं इसके द्वितीय पद को लेकर के, उसके बाद हम बातचीत की तरफ लेके जाएंगे। और याद रखिए इसी चैनल पे आपको हम संपूर्ण तरीके से सब चीज़ पढ़ा देंगे, ग्रामर को पढ़ा देंगे, हो सकता है आने वाले समय में इस पर हम सब चीज़ लेके आएंगे। इसलिए आप इस चैनल के बारे में दोस्त लोग को बताइए और आगे बढ़ाइए। और आप लोगों का ईद बहुत बेहतर हो, जो जिसका जो त्यौहार है अच्छे तरीके से मनाइए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो पहला चैप्टर, पहला पद हम लोग पढ़ चुके हैं और पहला पद में हम लोग देखें कि मलिक मोहम्मद जैसी प्रथम पद में वो बतला रहे थे कि वो तुलना कर रहा था, वो एक दूसरे से बतला रहे थे। देखो अल्लाह ताला ने, भगवान ने ऊपर में चंद्रमा को पैदा किया और चंद्रमा के अंदर में कलंक दे के रखा हुआ है ना, लेकिन वो अपने कलंक को छुपा करके रोशनी देता है, पूरे संसार को उजागर करता है। उसके बाद हम लोग ये पढ़े, उसमें ये पढ़े कि देखिए ईश्वर ने इस संसार में समुद्र को उतारा, उतारने के बाद समुद्र में अच्छाई बुराई दोनों दे के रखा। एक है अच्छाई ये है कि पानी बहुत है, लेकिन बुराई ये है कि वो पानी का हम लोग उपयोग नहीं कर पाते। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एक सोना को जो है ना तपना पड़ता है वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो प्रथम पद में हम यही सब चीज़ पढ़े थे। तो आइए द्वितीय पद की तरफ हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। द्वितीय पद में हम लोग देखेंगे, द्वितीय पद में हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। इसको पढ़ने से पहले आपको एक अच्छी से हम कहानी सुना देंगे, है ना। वो कहानी क्या होता है आप सुना देंगे। आइए पढ़ाते हैं। कहता है द्वितीय पद में, कहता है मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद यही क्या बोले तो कवि जोड़ी सुनावा। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। मारकर एक मिनट मेरे बच्चे। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। जोड़ी मतलब होता है जोड़ना। जोड़ी मतलब क्या होता है बोले तो जोड़ना, ठीक है। कहता मलिक मोहम्मद जैसे कहता है कि मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के क्या क्या बोले तो सुनाया हूँ, लिखा हूँ, सुनाया। उसका जो सुना जो प्रेम के पीर गावा। कहता है मैंने इस कविता का, प्रेम मतलब समझते हैं ना, पीर गावा मतलब होता है गाना, मतलब गाना कोई चीज़ को गाते हैं हम लोग। कहता है मलिक मोहम्मद जैसे कहता है मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के क्या क्या हूँ, लिखा हूँ। और जो कोई भी मेरे कविता को पढ़ा है तो प्रेम के पीड़ा महसूस किया। प्रेम में क्या दर्द होता है, प्रेम में क्या पीड़ा होता है, आप उस इंसान से जाके पूछिए जो मोहब्बत किया और उसका जो दिल टूटा हो, किस तरीके से वो रोता है। ऐसा रोएगा, छोटा मासूम सा बच्चा रो रहा है। वह कहता मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के लिखा हूँ और जो कोई भी पढ़ता है तो प्रेम के पीड़ा महसूस करता है। प्रेम के पीड़ा क्या करता है, महसूस करता है। उसके बाद कहता है जोड़ी लाई रकत के लई। रकत का मतलब होता है खून, रकत का मतलब होता है खून, लई मतलब होता है गंध। क्या बोले तो गंध, है ना, जो हम लोग गंध लगा के रखते हैं। जोड़ी लाई रकत के लई गाढ़ी प्रीत नैन जल बही, है ना। नैन मतलब होता है आँख, गाढ़ी मतलब होता है गाढ़ा, गाढ़ी मतलब गाढ़ा, प्रीति गाढ़ी प्रीति नैन जल बही। कहता है मैंने इस कविता को, है ना, जोड़ जोड़ के लिखा हूँ। जो कोई कविता को पढ़ा है उसके आंख में आंसू आ रहा था। मानो जिस वक्त इस कविता को हम पढ़ रहे थे मेरे आंख में आंसू आ रहा था। मानो वो आंसू नहीं था, वो मेरा खून था। और लिखते समय मेरे आंख से आंसू जा रहा था, मतलब आंख से आंसू जा रहा था। मलिक मोहम्मद जैसी ये दोनों लाइन में कहता है मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के लिखा हूँ और जो कोई भी पढ़ता है ना वो उसको प्रेम के पीड़ा महसूस करता है। उसके बाद ये कविता को लिखा तो हूँ लेकिन मैं अपने रक्त से, अपने खून से, और लिखते समय मेरे आंख में आंसू जा रहा था। मानो वह आंसू नहीं था, वो खून था। ये वही इंसान दर्द बयान कर सकता है जो प्रेम के पीड़ा को महसूस किया हो। याद रखना, एक जो प्रेम में जिसका दिल टूटा हुआ रहता है, अगर वो शख्स किसी को बता रहा है तो वो उसके आंख से आंसू जा रहा था। मानो वो आंसू नहीं है, उसका वो खून था। वही कहता है मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के लिखा हूँ। जो सुना है प्रेम की पीड़ा महसूस किया और जब हम लिख रहे थे तो मेरे आंख से आंसू जा रहा था। ये दो लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है ओ मन जानी। ओ मतलब होता है मेरा। ओ मतलब क्या होता है मेरा। ओ मन जानी, मन मतलब मन होता है, जानी कवि अस्किनहा, है ना। ओ मन जानी कवि अस्किना मकू या रहे जगत में चिन्हा। कहता है कि मेरा मन ही जानता है ये कविता कैसा है। कवि मतलब कविता कैसा है। मैं, मकू मतलब होता है मैं, तो मैं नहीं रहूँगा। जगत मतलब होता है संसार। जगत मतलब क्या होता है बोले तो संसार होता है, संसार।
कहता है ओ मन जानी कवि अस्किनहा मकू या रहे जगत में चिन्हा। कहता है मेरा मन ही जानता ये कविता कैसा है, मैं नहीं रहूँगा इस संसार में, लेकिन ये कविता जीवित रहेगा, आजीवन भर तक के रहेगा। आज देखो क्या मलिक मोहम्मद जैसी है, नहीं है, लेकिन उस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। याद रखना, अगर किसी ने कहा है कि फूल मरे पर मरे न बासु, इंसान तो मर जाता है लेकिन उसके कर्म उसके गुण नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन ये कविता आजीवन भर तक के जाना जाए। क्वेश्चन पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी क्या बोला था कि किस रूप में जीवित रहना चाह रहे थे, तो कविता के रूप में, कवि के रूप में। कहता है कि मैं नहीं रहूँगा, मेरा मन ही जानता ये कविता कैसा है, मैं नहीं रहूँगा इस संसार में, लेकिन जीवित रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, मेरा कविता कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद कहता है कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। रतन सेन, ये पढ़ाने से पहले आपको हम बता दें एक बेहतरीन सी कहानी। अब अगर आप मूवी देखे होंगे, एक मूवी है पद्मावती, है ना, उसमें बतलाया गया पद्मावती है ना, चित्तौड़ का राजा रतन सेन, उसके बाद सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती। बतलाया कि ये दोनों, एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, ये रतन सेन गए जंगल क्या कर शिकार करने के लिए, और शिकार करने के लिए जैसे गए और वहाँ पे पद्मावती आई हुई थी, वो हिरन के पीछे भाग रहे थे। और आप लोग तो समझते होंगे हीरोइन को कैसे मोहब्बत हो जाता। वो तीर लेके मारने का कोशिश किया, नहीं मार रहा था हिरन, है ना, मर ही नहीं रहे थे, लेकिन रतन सेन जो था ना एक ही तीर में गिरा दिया। अब हीरोइन देख लिया, सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती देखी आखिर ये कौन बंदा है, देखा तो ये दोनों को आपस में हो जाता है मोहब्बत। और मोहब्बत होने के बाद अब ये जो है ना रतन सेन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। अब वो घर आते हैं, खाना पीना छोड़ देता, अब नहीं खाएंगे हम, है ना। बोले क्या हो गया महाराजा, बोलता हमको किसी लड़की से मोहब्बत हो गया। तुम लोग को भी होता है मोहब्बत, बेटा याद रखना कभी मोहब्बत करना मत। तो ये क्या करता है, उसका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद जब ये अपने राज दरबार में रहते हैं, इसके दरबार में एक मंत्री रहा करते हैं जिसका नाम था राघव चेतन। क्या बोले तो राघव चेतन। और राघव चेतन एक बार रात में रतन सेन को, उसके बाद पद्मावती को घूमते हुए देख लिया था, पार्क में घूमते हुए देख लिया। 12 बज रहे थे रात में, और उसी समय देखा आखिर इतने रात में राजा को घूमते हुए देख रहा है, जाहिर सी बात है राजा रानी रात के समय में घूम रहा है। उसके बाद देख लेगा, ये चाकू लेके जब मारता है ना तो उसके मंत्री के सीना में लगता है, और मंत्री को वहाँ से मतलब राज दरबार से निकाल दिया जाता है, देशद्रोही कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और वो जाने के बाद वो कसम खाता है राघव चेतन कि हम जो है ना जब तक कि आपके सम्राट को ख़त्म नहीं करेंगे, आपके सत्ता नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक कि हम वापस लौट के नहीं आएंगे। आपको सुन के हैरानी होगा, वो दिल्ली सल्तनत जाता है। उस समय कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा हुकूमत होता है दिल्ली सल्तनत पे। और वहाँ पे वो क्या जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं सुनिए आपकी जो है ना वाइफ उससे कितना ज़्यादा खूबसूरत, अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर है ना। एक जो है ना महारानी जिसके नाम है पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कौन है वो मतलब नायाब वस्तु जिस उसमें मेरा हुकूमत होगा। नायाब मतलब होता है नया। वो कहता है वो कोई और नहीं, उसको पाने के लिए आपको बहुत युद्ध करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करता है, वो जो है ना अब ये चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद एक बार 2 बार आक्रमण करने के बाद चित्तौड़ को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। रतन सेन को मार देता है और पद्मावती को कहते हैं आओ मेरे पास। तो तुम लोग को क्या लगता है पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर लेता? नहीं मेरे दोस्त, पद्मावती खुद को जोहर कर लेता है। जोहर का मतलब होता है आग में जिंदा जला देते। लेकिन आजकल की मोहब्बत 2 मिनट में ऐसे सीन नहीं हुआ, अब ब्रेकअप, अब बात नहीं सुने तो ब्रेकअप। तो ये आजकल की मोहब्बत है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप वाला ये मोहब्बत है। लेकिन देखिए उसका वो चाहती तो पद्मावती अच्छा ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन नहीं, उसका मानना था जिसके साथ जीने मरने का कसम खाए कैसे उसको हम छोड़ के जा सकते हैं, है ना। उसके वो चलेंगे तो हम कैसे रहेंगे, इसके साथ में रहेगा नहीं। दौलत ही सब चीज़ नहीं है मेरे दोस्त, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है। तो पद्मावती अपने आप को जोहर कर लेते, जला लेते जिंदा, और अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में वो नहीं आ पाते। यही बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि कहाँ सो रतन सेन अश राजा, वो रतन सेन राजा कहाँ है, कहाँ सुआ अति बुद्धि उपराजा, वो राघव चेतन के जैसे मंत्री कहाँ है, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ है,
कहाँ राघव जय किन्हीं बखानू, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रहा कहानी। कहता इस संसार में कोई न, ना अलाउद्दीन खिलजी है, ना राघव चेतन है, ना पद्मावती है, ना कोई न रहा जग रहा कहानी। जग मतलब होता है संसार। कहता ये कहानी देखो आज कोई नहीं है लेकिन जग रहा कहानी। सबका कहानी हम लोग पढ़ते हैं। जैसा वो कर्म करके गया, अलाउद्दीन खिलजी जो कर्म किया उसको हम लोग पढ़े, पद्मावती जो कर्म की उसको हम लोग पढ़े, मतलब उसके बाद राघव चेतन ने जो कर्म किया उसको हम लोग पढ़े। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, इंसान मर जाता है लेकिन उसके कर्म नहीं जाता। किसी गरीब को आप परेशान कीजिए, किसी गरीब के जमीन हड़पिए, किसी गरीब को मारिए, किसी को बदनाम कीजिए, याद रखिए आप मर जाते हैं लेकिन आपका किया हुआ वो कर्म, वो कर्तव्य जो है ना जिंदगी भर जीवित रहेगा। जब तक के यह संसार रहेगा तब तक कि आपको उसी नाम से जाना जाएगा। इसलिए आप अपने इमेज को बनाइए, अच्छे इंसान के व्यक्ति में रखिए, आप किसी के साथ अच्छाई कीजिए ताकि आने वाले कल आपको उसी चीज से याद किया जाए। वह कहता कोई ना रहा जग रहा कहानी। आज पद्मावती है नहीं है। उसके बाद कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासूज। कीर्ति मतलब होता है उसका गुण। कहता है धनवान है वो इंसान जिसको उसकी कीर्ति से जाना जाता है, उसके गुण से जाना जाता है। फूल मरे पर मरे न बांसु, फूल मरे पर मरे न बांसु। कहता फूल तो टूट जाता है लेकिन उसके खुशबू नहीं जाता है। फूल हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, फूल तोड़ते क्या उसको खुशबू जाता है? नहीं, वो जिसमें से अलग हो गया, उसका सब चीज़ खत्म होगा लेकिन खुशबू नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार इस संसार से इंसान तो खत्म हो जाता है लेकिन उसका किया हुआ कर्म, इसका किया हुआ कर्तव्य कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए ताकि मरने के बाद, आज देखिए हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी है नहीं है, भीमराव अंबेडकर है नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद है नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है नहीं है ना, हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम है नहीं है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, कोई नहीं रहा है लेकिन उसको हम अच्छे इंसान के नाम से जानते हैं, महान व्यक्ति के नाम से जानते हैं। उसके जन्मदिन, मृत्यु दर, सब चीज़ हम लोग मनाते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। क्यों करते? उसका गुण क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म करके गया और उसका कर्म जब तक के ये संसार रहेगा तब तक के उसको जाना जाएगा। वही कहता फूल मरे पर मरे न बांसु। आप मर जाइएगा लेकिन आपका कर्म, आपका गुण कभी नहीं मरेगा, है ना। यही कहना। उसके बाद कोई न जगत जस बेचा, कोई न लिन मोल। कहता है इस संसार में अपना इज्जत और अपना कर्तव्य कोई नहीं बेच सकता। अगर बेचने वाला होता तो सभी अमीर इज्जत वाले हो जाते, गरीब के पास में इज्जत नहीं रहता। आपको कीर्ति कोई नहीं खरीद सकता, आपके अंदर में जो कलंक लग चुका है उसको कोई नहीं मिटा सकता, बेचने वाला चीज़ नहीं है। उसके बाद कहता है जो सवेरे कहानी हम सवेरे दो मुँह बोल। कहता जो मेरे कहानी को बोलता है, सुनता है, वो दो बात बोलता है। और आप लोग बतलाइए ये कविता को पढ़ने के बाद कैसा लगा, और आप दो बात बतलाइए क्या इसमें आपको क्या सीख मिला, समझ में आ गया होगा। कहता है कि कोई न रहा जग रहा कहानी। जो मेरे कविता को सुनता है दो बात जरूर बोलता है कि ये कविता सही है। हाँ मेरे दोस्त सही है, एक ही बात है कि इंसान मरता है लेकिन वो फिर से उसकी कर्म गुण वापस लौट के नहीं आता। ये कविता का पद था। आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका समझ में आ जाएगा। और कल इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे। उसके बाद मिलते हैं हम लोग बातचीत की तरफ। अगले क्लास आएगा बातचीत। और याद रखिए, आप फिर से कहना चाहते हैं मेरे चैनल पे न्यू है या आप पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने दोस्त लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिए। आपके पास में जो ग्रुप है उसके बाद आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, गरीबों के पास पहुंचा दीजिए ताकि अरबाज सर उसको पढ़ा सके और AR क्लासेस आगे बढ़ सके। क्योंकि आप लोगों के ही बदौलत मेरे दोस्त आगे बढ़ सकते। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं आगे बढ़ सकते, ये तो वादा है। इसलिए आप लोगों को हमसे मोहब्बत है, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप लोग भी एक आप लोग पे बनता है कि आप लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।